हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्चना खंडेलवाल आज आप लोगों को जूलॉजी फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ाऊंगी। जंतुओं के वर्गीकरण का आधार क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। प्रोटोजोआ, मेटाजोआ कॉन्सेप्ट जो है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में मैंने बता दिए थे। आज के वीडियो में मैं केवल क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बताऊंगी। तो जंतुओं के वर्गीकरण का जो बेसिक आधार है वो उनके अंदर पाई जाने वाली सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ हैं, समानताएं और असमानताएं हैं। जीवों का जो लक्षण है वो इन्हीं इवोल्यूशन के पर आधारित होते हैं। समानता के आधार पर जो जीव हैं उनको एक ही टैक्सोनॉमिक रैंक में रखा जाता है। तो इस तरह से एक ही फाइलम के जितने भी सदस्य होते हैं वो मोनोफाइलेटिक होते हैं। मींस इनका जो इवोल्यूशन है वो एक ही समान सोर्स से इनका इवोल्यूशन हुआ होता है। तो जंतुओं के वर्गीकरण का आधार के लिए कुछ बेसिक कैरेक्टर्स या ट्रेट होते हैं और ये ही बेसिक कैरेक्टर्स जो हैं जंतुओं में इवोल्यूशन दिखाते हैं या शो करते हैं। तो इस आधार पर जो मेन बेसिक कैरेक्टर्स हैं तो वो हैं फर्स्ट है जैसे कि नंबर ऑफ सेल्स है, सिमेट्री है, एंड उसके अलावा एम्ब्रियोजेनी है एंड सेगमेंटेशन है। ये जंतुओं के बेसिक सीलोम जो है वो ये सब जंतुओं के बेसिक लक्षण है जिनके आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहला नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स कोशिकाओं की संख्या भी वर्गीकरण का एक आधार है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सेल्स के आधार पर जो एनिमल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो प्रोटोजोआ होते हैं या फिर मेटाजोआ होते हैं। तो प्रोटोजोआ क्या है? एक यूनिसेलुलर एनिमल्स का ग्रुप है और विटेकर ने इनको प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर रखा था और इनकी जो सेल है वो यूकैरियोटिक टाइप की सेल जो है इनकी होती है और इनकी एक ही कोशिका जीवन के सभी कार्य करती है और इसके लिए सेल के अंदर अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो यूनिसेलुलर एनिमल जैसे कि अमीबा है, पैरामेशियम है, युग्लिना है, वैलेंटीडियम है, वर्टिसेला है, ये सब क्या है? प्रोटोजोअन एनिमल्स हैं जो कि एक सेल के बने हुए होते हैं। दूसरा है मेटाजोआ, मीन्स बहुकोशिकीय जंतुओं का समूह क्या कहलाता है? मेटाजोआ कहलाता है। तो मेटाजोआ के सदस्य में काफ़ी सारे वेरिएशंस जो हैं इनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि इनकी सिमेट्री अलग होती है, बॉडी कैविटी जो है वो अलग होती है, एंड सेगमेंटेशन जो है अलग तरह का होता है, एम्ब्रियोजनी इनकी अलग अलग तरह की होती है। तो वैरायटी जो है मेटाजोअन एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। तो इसके आधार पर मेटाजोआ को अलग टैक्सोनॉमिक रैंक के अंदर डिवीज़न किया गया है। तो जो मेटाजोअन एनिमल्स होते हैं उनके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर भी इनके अंदर पाया जाता है। एंड जो सीलेंट्रोड्स होते हैं उनका जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है मैंने आप लोगों को बताया था। सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीलेंट्रेट्स में पाया जाता है और उसके बाद के जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर ऑर्गन या तो ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके अंदर पाया जाता है। नाउ दूसरा पॉइंट है सिमेट्री। जंतुओं के अंदर जो उनकी सममिति है वो अलग अलग तरह की होती है। तो सममिति किसे कहती हैं? ज्यामितीय प्रतिरूप में दैहिक भागों की व्यवस्था को सममिति कहा जाता है। मीन्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है में बॉडी के जो ऑर्गन्स अरेंजमेंट रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिमेट्री हम उनको कहते हैं। सिमेट्री के आधार पर जो एनिमल्स हैं उनको एसिमेट्रिकल, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और बायलेटरल सिमेट्रिकल इनमें बांटा गया है। नाउ एसिमेट्रिकल का क्या मतलब होते हैं? ऐसे जंतु जिनको किसी भी अक्ष से दो समान भागों में काटा ना जा सके, बांटा ना जा सके, एसिमेट्रिकल एनिमल्स कहलाते हैं और इस लक्षण को एसिमेट्री, असममिति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अमीबा और जो वयस्क एडल्ट स्पॉन्जेस होते हैं उनकी सिमेट्री एसिमेट्रिकल होती है। तो स्पंजों की जो
कि जो स्पंजों की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है या जो भ्रूणीय अवस्था लार्वल स्टेजेस होती हैं, वहाँ पर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो इस तरह से जो फाइलम जो है वो भी एक तरह से फाइलम पॉरीफेरा भी एक तरह से एसिमेट्रिकल एनिमल्स का ग्रुप है। दूसरा है स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री, आप लोगों ने बॉल देखी होगी, गेंद देखी होगी, तो गेंद को आप देखोगे उसमें हवा भरी हुई होती है और बिल्कुल गोल होती है, जिसमें कि हमें उसके आगे पीछे लेटरल साइड्स के बारे में नहीं पता चलता है। मींस उसकी जो एंटीरियर साइड कौन सी है, वेंट्रल पोस्टीरियर साइड कौन सी है, लेटरल साइड्स कौन सी हैं, वो हमें नहीं पता चलते हैं। तो ऐसे जंतु जो गेंद के समान होते हैं, जिनमें हमें उनका एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल और वेंट्रल सरफेसेस का नहीं पता चलता है, यदि इन्हें केंद्र से गुजरने वाले किसी अक्ष से काटा जाता है तो ये हमेशा 2 बराबर भागों में बट जाते हैं। तो इस तरह की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियोलेरियन लार्वा, जो कि प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं, रेडियोलेरियन लार्वा, उनके अंदर स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री। क्या होती है? इस तरह के एनिमल्स में एक सतह पर माउथ पाया जाता है और दूसरी सतह पर एनस पाई जाती है। तो इसके आधार पर ओरल सरफेस और एबोरल सरफेस इनको हम कहते हैं। तो इन जंतुओं को यदि केवल एक तल से केंद्र से होते हुए 2 भागों में विभक्त करते हैं तो इस तरह की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो रेडियल सिमेट्री है वो बाई रेडियल भी हो सकती है, पेंटामेरस भी होती है, पॉलीमेरस भी हो सकती है, जैसा कि आपको डायग्राम से पता चल रहा है। टेट्रामेरस हो सकती है, हेक्सामेरस होती है, ऑक्टामेरस हो सकती है और पॉलीमेरस भी ये हो सकती है। तो टीनोफोर्स और सीलेंट्रेट्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? इस प्रकार के जंतुओं का एंटीरियर साइड भी होता है, पोस्टीरियर साइड भी होता है, लेटरल साइड भी होता है, डोर्सल साइड भी होता है, वेंट्रल साइड्स भी होते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स जो हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल साइड्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो इस तरह के जंतुओं को यदि एक ही तल में बांटे और वो 2 बराबर भागों में बंट जाते हैं तो इस तरह की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री इसको हम कहते हैं। लेकिन तल कैसा होना चाहिए? लंबवत तल में यदि हम काटते हैं तो ये 2 बराबर भागों में बंट जाते हैं। नाउ जो सिमेट्री के आधार पर ये जो यूमेटोजोआ हैं उनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो रेडिएटा और दूसरा बाइलेटेरिया। रेडिएटा के अंदर ऐसे एनिमल्स को रखा है जिनकी भ्रूणीय या वयस्क अवस्था, दोनों अवस्थाओं में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। उनको हम जैसे कि टीनोफोर्स और सीलेंट्रेट्स। और बाइलेटेरिया में इसके जो वयस्क अवस्था होती है या एडल्ट स्टेज में इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री जो है पाई जाती है। तो टीनोफोर और सीलेंट्रेट्स को छोड़ करके बाकी सभी जो एनिमल्स हैं वो किस में आ जाते हैं? बाइलेटेरिया ग्रुप में आ जाते हैं। जैसे कि एनिमल किंगडम है, सब किंगडम प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में बांटा। मेटाजोआ फिर जो ब्रांच होती है इसकी पैराजोआ, जिसमें कि पॉरीफेरा संघ आ जाता है, और यूमेटाजोआ जो है वो इसके अंदर आ जाता है। एंड इनकी जो कोटि है उसके आधार पर जो एनिमल्स हैं यूमेटाजोआ को वो रेडिएटा और बाइलेटेरिया ग्रुप्स में इनको बांटा गया है। नाउ नेक्स्ट जो है इनकी सिमेट्री सीलोम, देह गुहा जो है या सीलोम जिसको हम कहते हैं, कैसी होती है? तो रेडिएटा के सदस्य जो होते हैं उनके जो वो द्विस्तरीय होते हैं। मीन्स उनके अंदर 2 जर्म लेयर्स जो हैं पाई जाती हैं। बाहर की ओर एक्टोडर्म पाई जाती है और भीतर की तरफ एंडोडर्म पाया जाता है और बीच में इनके मीजोग्लिया होते हैं। तो सिमेट्री के आधार पर ये जो एनिमल्स हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और सीलोमेट्स में। एंड इनके जो जर्म स्तर है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं या और बाइलेटेरिया में तीनों जनन स्तर जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म सब पाए जाते हैं। तो एसीलोमेट प्रकार के जंतु कैसे होते हैं? ऐसे जंतु जिनमें बॉडी कैविटी या सीलोम का अभाव होता है उन्हें एसीलोमेट्स के अंदर रखा गया है। तो इनकी जो एडल्ट स्टेज है उसकी बॉडी वॉल में आहार नाल के बीच में मेसोडर्म कोशिकाएं अविभेदित रूप से भरी रहती हैं। आहार नाल
और ये बाहर की एक्टोडर्म है। इनके बीच में जो मेसोडर्म सेल्स हैं वो इसके अंदर भरी हुई होती हैं, जो कि अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, अविभेदित होती हैं। तो इस प्रकार की जो अविभेदित कोशिकाएं होती हैं उनको हम मेसेनकाइमल सेल्स या मेसोडर्मल सेल्स भी इनको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइलम जो प्लेटीहेल्मिन्थीज ग्रुप के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो सीलोम कैसी पाई जाती है, एसिलोमेट एनिमल्स इनके अंदर एसिलोमेट पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया एसिलोमेट का, प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है वो उसके अंदर आता है। दूसरा है सीडोसिलोमेट्स। ऐसे यदि भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान जो ब्लास्टोसील बनती है उसका अधिकांश भाग जो है वयस्क अवस्था में भी बना रहता है, तो इस गुहा को सीडोसिलोमेट कहते हैं। तो इस गुहा के बाहर की ओर की जो बॉडी वॉल है वो भीतर की ओर जो आहार नाल है उनके बीच में कहीं कहीं पर मेसोडर्म सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। तो इस तरह की सीलोम को हम क्या कहते हैं, एस्के हेल्मिन्थीज, मीन्स बाहर की एक्टोडर्म, दूसरा आहार नाल और बीच में क्या है मेसोडर्म, जो कि मेसोडर्मल सेल्स इसके अंदर पाई जाती हैं कहीं कहीं पर। इस तरह का कि सीलोम को हम क्या कहते हैं, सीडोसिलोमेट इसको हम कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है एस्के हेल्मिन्थीज फाइलम के एनिमल्स। नेक्स्ट है सीलोसिलोमेट। ऐसे एनिमल्स जिनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, ट्रू सीलोम पाई जाती है, उन्हें हम सीलोमेट एनिमल्स के अंदर रखते हैं। और ऐसी बॉडी कैविटी जो है वो मेसोडर्म के द्वारा आस्तरित होती है। तो जिसमें मेसोडर्म, ऐसी बॉडी कैविटी जो कि मेसोडर्म के द्वारा आस्तरित हो उसको हम सीलोम या वास्तविक देह गुहा इसको हम कहते हैं। और तो इसके अंदर एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा ग्रुप के एनिमल्स आ जाते हैं। नाउ सीलोम के ओरिजिन के आधार पर सीलोमेट्स को फिर से दो श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सी, एक तो स्काइजोसीलोमेट और दूसरा एंटीरोसीलोमेट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्काइजोसीलोमेट और एंटीरोसीलोमेट? तो जो स्काइजोसीलोमेट है उसमें जब आर्केंट्रॉन बन जाती है उससे दो जो सेल्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, जबकि जो एंटीरोसीलोमेट है उसमें जो आहार नाल होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उससे जो आर्केंट्रॉन होती है उससे ही दो पाउचेस जो हैं वो उभर करके आते हैं। तो डिफरेंस क्या है, स्काइजोसीलोमेट में 4D सेल्स उत्पन्न होती हैं जिनको कि हम टीलोब्लास्ट सेल कहते हैं, और इनके अंदर लेटरल पाउचेस का निर्माण होता है। नाउ ये जो 4D सेल्स हैं स्काइजोसीलोमेट में, ये जो 4D सेल्स हैं वो ग्रोथ करती हैं, और ग्रोथ करने के बाद में इनके बीच में स्प्लिटिंग होती है, और इस स्प्लिटिंग होने के बाद में इनके एक गुहा का निर्माण हो जाता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, साइजोशील इसको कैविटी हम कहते हैं। तो इस प्रकार की गुहा वाले जो एनिमल्स होते हैं, मीन्स इस प्रकार की गुहा, स्काइजोशील गुहा वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, स्काइजोसीलोमेट्स के अंतर्गत रखा गया है। तो फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का इसके अंदर आते हैं जिनके अंदर की स्काइजोशील पाई जाती है। और फाइनली स्काइजोसील जो है वो कैसे हो जाती है, मेसोडर्म से, मीन्स जो ब्लास्टोस जो सीलोम है वो किससे आश्रित हो जाती है, मेसोडर्म से वो आश्रित हो जाती है। एंटीरोसीलोमेट में मैंने आपको बताया दो लेटरल चैम्बर्स जो हैं वो उभार के रूप में उद्गमित होते हैं, और ये जो चैम्बर्स हैं भविष्य की मेसोडर्म का निर्माण करते हैं। तो ये कोष्ठ धीरे धीरे बड़े होते हैं और आंत्र जो होती है उससे पृथक या अलग हो जाते हैं। तो इनके बीच में जो गुहा उत्पन्न होती है उसको हम एंटीरोसीलोम उसको हम कहते हैं। तो इस तरह के जंतु जिनमें एंटीरोसीलोम पाई जाती है एंटीरोसीलोमेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स में एंटीरोसीलोम पाई जाती है। तो यदि ह्यूमन बीइंग्स में पूछा जाए किस तरह की सीलोम पाई जाती है, जाहिर है कि वो एंटीरोसीलोम टाइप होती है। लेकिन चाहे इनका ओरिजिन स्काइजोसीलोमेट से हो, चाहे इनका ओरिजिन एंटीरोसीलोमेट के द्वारा हो, फाइनली क्या होता है कि ये जो सीलोम है वो किसके द्वारा आस्तरित हो जाती है, मेसोडर्म के द्वारा ये आस्तरित हो जाती है। तो एक्टोडर्म
और आहार नाल के बीच में क्या आ जाता है, ये मेसोडर्म के द्वारा ये आश्रित हो जाती है। और इस तरह की सीलोम को हम क्या कहते हैं, ट्रू सीलोम इसको हम कहते हैं। थैंक यू।